बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडुला ऑफिशियलिस के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, कैलेंडुला ऑफिशियलिस, जिसे मैरीगोल्ड या गुल अशरफी भी कहा जाता है, एक मशहूर जड़ी बूटी है जो कई बीमारी और मसाइल के इलाज में मददगार साबित होती है। ये पौधा कंपोजिटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी पत्तियाँ और फूल दवाई के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। होम्योपैथी में कैलेंडुला का इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़ख्मों, चोटों और पीप वाले इन्फेक्शंस के इलाज के लिए किया जाता है। ये न सिर्फ ज़ख्मों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करती है, बल्कि इन्फेक्शन को रोकने में भी बहुत ही माविन है। व्यूअर्स, ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ये ज़ख्म के मुतासरा जगह को हील अप करने में बहुत हेल्प करती है, सड़ने से बचाती है। इसके बरस अगर हम आर्निका की बात करें, जिसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात जलन का बायस बनता है, कैलेंडुला इसके बरक्स हर किस्म के ज़ख्मों पर आसानी से लगाई जा सकती है। ये ख़ास तौर पर फ्रैक्चर्ड हड्डियाँ, उनके ऊपर जो ज़ख्म आ जाता है, और गोली के ज़ख्मों को हील करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पीप को बनने से रोकती है और तेज़ी से सेहतयाबी में मदद फराहम करती है। इसका दूसरा अहम काम डिलीवरी में भी है। जचगी के दौरान कैलेंडुला का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। बच्चे की पैदाइश के बाद कैलेंडुला से भरा हुआ गर्म पानी का स्पंज इस्तेमाल करने से मरीजों को बहुत ही सुकून मिलता है। कैलेंडुला का लोशन भी ज़ख्मों को हील अप करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसको भी मुतासिरा जगह पर अप्लाई करें तो ख़वातीन को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। व्यूअर्स, कैलेंडुला के दीगर इस्तेमालात में एब्सिस, जलना, कार्बंकल, सर्दी और यहाँ तक कि फिस्टुला के इलाज में मुफीद है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ सूजन, दर्द और चोट की अलामत को कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में कैलेंडुला को दाखिली और खारजी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जल्दी मसाइल, ज़ख्मों पर कैलेंडुला का एक्सटर्नल इस्तेमाल किया जाता है। मुतासरा मकाम पर आप कैलेंडुला के चंद कतरे टपका सकते हैं या रुई पे डालकर उस जगह कॉटन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैलेंडुला के ओरल इस्तेमाल के ऊपर। जब मरीज को ये दवाई खिलाने में दी जाती है तो कौन कौन सी अलामत को जहन में रखना चाहिए। कैलेंडुला की मरीज की जहनी अलामत की बात करें तो मरीज में बसा औक़ात चिड़चिड़ापन होता है, डर और खौफ का होना, सुनने में हसासियत देखी जाती है। और अगर सर की बात करें, सुबह के वक्त सर भारीपन होता है, सुस्ती महसूस होती है। खाने के बाद पेशानी में गर्मी और दबाव का एहसास होता है। आंखों में पलकों के किनारे खुश्क और धुएं की तरह जलन महसूस होते हैं। कान की बात करें तो हद से ज़्यादा हसासियत महसूस होती है। सर्दी और खुली हवा के लिए हसासियत, कमर में सनसनाहट और जिस्म पर गोश्त के उभार जैसे निशानात, दोपहर और शाम में हरारत और प्यास का एहसास, शाम के वक्त हरारत और ठंडे हाथ पाँव का इम्तजाज। व्यूअर्स, कैलेंडुला में बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। ये आर्निका, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया और फास्फोरस के साथ बेहतरीन नताइज देती है। कैलेंडुला का इस्तेमाल मुख्तलिफ जोड़ों, पट्टों के मसाइल, गले की सूजन, छोटे ज़ख्मों और अंदरूनी सोजिश के इलाज में भी किया जा सकता है। अब हम बात करें कि कैलेंडुला का किन पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। व्यूअर्स, आमतौर पर कैलेंडुला का इस्तेमाल मदर टिंचर के तौर पर ज़ख्मों को हील अप करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप इन्हीं मसाइल को हील करने के लिए बतौर ओरल एप्लीकेशन मरीज़ को देना चाहें तो 3x, 6, 30 और 200 में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, ताकि इन ज़ख्मों को जल्दी हल किया जा सके। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।